मैं शादी के लिए तैयार इसलिए नहीं कि मैं प्रज्ञा से प्यार करता हूं, इसलिए कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त है, और एक दोस्त के बुरे वक्त में मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये नसीहत मैं लोगों को देने से पहले तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि तुम अपनी शादी का रिश्ता तो नहीं निभा पाए, शायद इंसानियत का रिश्ता निभा लो। तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो क्योंकि तुम्हें प्रज्ञा जैसी बीवी मिली है, लेकिन अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम सबसे अनलकी आदमी, क्योंकि इतना टाइम उसके साथ गुजारने के बावजूद भी तुम प्रज्ञा को समझ नहीं पाए। हाँ, एक और बात, तुम प्रज्ञा से अलग हो रहे हो तो ये मत सोचना कि प्रज्ञा तुम्हारे लायक नहीं है। अरे लायक तो तुम उसके नहीं हो। इसका यह मतलब नहीं कि मैं प्रज्ञा के लायक हूं, मैं सिर्फ उसकी कद्र करता हूं। मैं आज तक कभी उसे कोई खुशी नहीं दे पाया, ना ही दे पाऊंगा, लेकिन उसकी इज्जत जरूर करूंगा। आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैंने तुम्हारे इस स्पीच पर ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन इतना सुन चुका हूं कि तुम इस शादी के लिए राजी हो प्रोफेसर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो प्रज्ञा, हाउ आर यू? मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करवाऊं? कम ऑन, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। वैसे भी तुम्हारी वजह से ही तो इस घर में आने का रास्ता साफ हुआ है मेरा। मैं इस घर से जा तो रही, लेकिन भगवान से हर रोज प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा असली चेहरा इनके सामने आ जाए। और डर भी लगता है तुम्हारी असलियत जानने के बाद कहीं इनका प्यार पर से विश्वास ही ना उठ जाए। डोंट वरी, अभी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और मुझे जानने के बाद ही उससे मुझसे प्यार हुआ है, और मुझे उससे देख रही हूँ कितना प्यार करती हूँ इनसे। उनकी एक चीज तुमसे संभलती नहीं, उनका घर क्या संभालोगी? चिल प्रज्ञा, दिस इज जस्ट अ वॉच। अगर टूट भी गई तो भी इसकी जैसी 10 और खरीद सकता है। और वैसे ये सारे काम ना नौकरों के, मेरा काम पता है क्या है? सिर्फ अभी के दिल का ख्याल रखने का। उनके दिल का ख्याल रखने के बजाय कहीं उनका दिल तोड़ न दो। और अगर ऐसा हुआ तो किसी बाजार में जाकर दूसरा दिल नहीं ला पाओगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हिफाजत जान से बढ़कर करनी होती है। वाह, तुम्हारी बातें सुन के तो लगता है कि तुम्हारा दिल यहीं कहीं अटक गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अभी से प्यार हो गया? डोंट वरी, मुझे तुम्हारी ये वन साइडेड लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ अभी की हेल्प करने आई हूँ, शादी की प्रिपरेशन में। वैसे तुम्हारे कोई पर्टिकुलर फेवरेट फ्लावर्स हैं जो तुम्हें शादी में चाहिए? अगर तुम वाकई मेरे लिए फूल लाना चाहती हो ना, तो लाल गुलाब लेकर आना। जब उस गुलाब के कांटे तुम्हें चुभेंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें अपने पति के साथ देखकर मुझे कितनी चुभन होती। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? चाहते क्या हो तुम? मेरी बेटी की जिंदगी को मजाक बना के रखती है। कितना कितना उसके जीवन को बर्बाद करोगे? तुम्हें नहीं पड़ा प्रज्ञा की शादी सुरेश के साथ? तुम रॉकस्टार होगे तो अपने घर में, मैं इंसान की इज्जत उसके काम से करती हूँ, उसके नाम से नहीं। तुझे मेरे दामाद नहीं, अपना बेटा माना था। अरे भगवान समझा था तुझे, लेकिन नहीं, तेरे जैसा बेटा तो भगवान किसी को ना दे। और तुझे क्या लगा कि तू प्रज्ञा के बारे में सब फैसले ले सकता है? तू होता कौन है? तेरी औकात क्या है? तेरा क्या है संबंध प्रज्ञा के
उसके लिए जो भी फैसला करना होगा ना उसकी मां करेगी। और वैसे भी प्रज्ञा इतनी समझदार है कि अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद कर सकती है। तुझे उसके फैसले लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ जो तुम्हारी दादी जी को भी होश नहीं है, क्योंकि अगर ये सब उनके सामने हो रहा होता ना तो वो बेचारी तो जीते जी मर जाती। ये शादी का कार्ड दे रहे हो ना, ये नहीं मानती मैं इस शादी को। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी प्रज्ञा भी इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। प्रज्ञा इस शादी के लिए राजी। भाई इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो, और वो भी इतनी जल्दी? अलिया, मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। मैं उन दोनों को ना मंडप में इमेजिन करके मेरे मुंह से सीटियां बजने लग गई है। एक बार उन दोनों की शादी हो जाए, फिर वो दोनों अपनी जगह खुश और मैं अपनी जगह खुश। अभी और फिर हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे। पर अभी दादी से कब बात करोगे हमारी शादी के लिए? अरे ओ राजधानी, एक बार दादी ठीक हो जाए, उस चश्मिश के दिए शौक से बाहर आ जाए, उसके बाद मैं दादी से खुद बात कर लूंगा। और तुम वन सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? और तुम लोगों में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है ना? मतलब? शादी से पहले कोई दुल्हन से काम करवाता है? तुम शादी कर चुकी हो ना? तुम्हें पता होना चाहिए था कि शादी से पहले दुल्हन ना तो कमरे से बाहर निकलती है ना कोई काम करती है। छोड़ो इसे। आपका जोक खत्म हो गया होगा तो प्लीज हट जाइए, मुझे बहुत काम। ये जोक नहीं था। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है, तो सारा काम मैं करूंगा। राम सिंह, ओ राम सिंह। जी सर। तुम पकड़ो इसे। थैंक यू राम सिंह। वैसे तुम लोगों ने कोई मदद तो की नहीं ना, तो अब इसे मेहंदी लगाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। अरे बिना मेहंदी के दुल्हन कैसी लगेगी? और वैसे भी मैं देखना चाहता हूं कि इसके हाथों पर सुरेश का नाम कैसा लगेगा। एक्चुअली तनु भाई सही कह रहे हैं, हमें इसका मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों कराना चाहिए। राइट, फेशियल भी करवाते हैं। पर व्हाट आई एम थिंकिंग, फेशियल करवाने से चेहरे की रौनक तो बढ़ जाएगी, बट माथे पे लगे दाग कैसे मिटेंगे? इट्स ओके ना तनु, वो क्या है ना, देखो माथे पे जिसकी वजह से दाग लगा है उसी के नाम का सिंदूर लगेगा। सो बेसिकली सिंदूर से वो दाग छुप जाए। बस करो तुम सब। तुम लोग सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि शादी जैसे पवित्र बंधन का भी मजाक उड़ा। और मैंने कहा ना, ये शादी नहीं हो सकती। मैं तो राजी होगी लेकिन सुरेश कभी नहीं मानेगा। मैंने तो कहा था ना कि शादी नहीं हो सकती। मैं तो राजी हो गई लेकिन सुरेश कभी नहीं मानेगा। डैम, सुरेश का नाम जब तुम्हारे मुंह से निकलता है ना, कितनी क्यूट लगती हो तुम। कांग्रेचुलेशंस। अरे मुबारकबाद दे रहा हूं। तुम्हारे होने वाले पति ने ना शादी करने के लिए हाँ कर दी है। पता है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर ना मुझे भी एक पल के लिए लगा कि तुम शायद सच बोल रही हो। लेकिन जब मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर वापस गया ना, मेरी बात खत्म होने से पहले ही सुरेश ने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि शादी कब की है। अरे मैंने उसे बताया कि कल की शादी, वरना आज ही बारात लेकर पहुंच जाता। उसके बाद पूछने लगा कि मैं पगड़ी कौन सी पहनूं। मैंने कहा पगड़ी को अपने चश्मों से मैच कर लेना, क्योंकि शादी की जो एल्बम बनेगी ना उसे बच्चे भी देखेंगे। बच्चों को कहना चाहिए ना कि माय डैडी स्मार्टेस्ट। वैसे जिस स्पीड से वो जा रहा है ना, शायद अभी तक उसकी तैयारियां खत्म भी हो गई होगी। नहीं, ऐसे कैसे? वो सुरेश हाँ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? अरे सच्चा प्यार करता है वो तुमसे, और सच्चे प्रेमी जो होते हैं ना हमेशा सच बोलते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। वो सुरेश, उसने शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया? उसे तो सब पता था ना, फिर उसने शादी के लिए हाँ क्यों बोला? मुझे तो लगता है कि वो इंतजार ही कर रहा था कि कब प्रज्ञा की शादी टूटे और वो प्रज्ञा से शादी करे। ये सुरेश भी ना पता नहीं कब मेरी बेटी को पीछा छोड़ेगा।
जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अब भी जाकर उससे पूछ कर आती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं अब भी जाती हूँ उसके घर। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगे। जल्दबाजी में आप कोई फैसला नहीं लोगे माँ। प्रज्ञा दी ने डिवोर्स लिया है, सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना उसने। कोई रीजन जरूर रहा होगा ना उसके पीछे। कुछ ना कुछ वो जरूर सोच रही होगी माँ, कोई प्लान होगा उसका। देखिए माँ, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। हमारा एक गलत स्टेप उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो तू क्या चाहती? मैं कुछ नहीं बोलूं, कुछ नहीं करूं, जो हो रहा है उसे होने दो, मैं प्रज्ञा और सुरेश की शादी। नहीं माँ, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए ताकि हम ये जान सके कि दी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना प्रज्ञा से बात करने जाती हूँ। नहीं माँ, आप बिल्कुल नहीं जाओ। मैं जाऊंगी, दी से बात करूंगी, मैं उससे पूछूंगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही। ठीक है। पूरा प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। क्या करो क्या ना करो, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बुलबुल हुआ क्या है? अब कौन सी प्रॉब्लम है, तुम बताओगी मुझे? पूरा वो अभी जीजू, बुलबुल क्या हुआ अभी? पूरा अभी जीजू प्रज्ञा दी की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। What? वो भी सुरेश के साथ। नहीं बुलबुल, अभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कर रहे हैं वो पूरा। खुद हमारे घर आए थे कि शादी का कार्ड देने के लिए। और अब अगर प्रज्ञा दी और सुरेश की शादी हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पूरा हमें इस शादी को रोकना होगा। तुम चल। क्या सोच रहे हो पूरब? चलो वरना देर हो जाएगी। बुलबुल देर तो ऑलरेडी हो चुकी। तो मैं अभी को अच्छे से जानता हूँ और जानता हूँ कि वो कितना जिद्दी इंसान। एक बार उससे जो बात ठान ली ना, फिर वो करके रहता। वो उन इंसानों में से है जो अपनी जिद के लिए ना खुद को भी बर्बाद कर सकते। तुम मेरी बात समझ नहीं थी वो बुलबुल। ससुराल से वापस कब आई? और क्या कहा तुम्हारे होने वाले पति ने? मना तो नहीं किया ना? आई न्यू इट। अरे वो तो मना कर ही नहीं सकता, प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। वैसे लोग तो प्यार में अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं, उसे तो एक नई जिंदगी मिल रही है। आपको मजा आ रहा है? मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर आपको हंसी आ रही? अरे मजाक तो तब बनता अगर तुम्हारी शादी नहीं होती। अगर तुम पर मैं तब हंसता ना, तुम्हें और बुरा लगता है, इसलिए अब हंस रहा हो। इससे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जो हो रहा है तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती? तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं, तो फिर ये नाटक क्यों? मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? अरे कल तुम्हारी शादी है, तो उस हिसाब से आज की रात हमारी लास्ट नाइट हुई है ना? तो आज की रात में तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? हम एक साथ इस कमरे में लड़े झगड़े पता नहीं और क्या क्या किए, लेकिन जो भी किए ना एक साथ किए, तो फिर आज की रात में तुम्हें अकेले कैसे रहने दूं? अरे आज की रात के बाद हम दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए आज की रात मैं तुम्हारा दुख बांटूंगा, तुम मेरी खुशियां बांट लेना। Let's celebrate. कि दुख की बातें करना जितना आसान होता है ना, उसके दुख को समझना उतना ही मुश्किल होता है। अरे देखो, तुम्हारे दुख को समझने में मुझे टाइम लगा, लेकिन फाइनली जब मैं समझ गया ना, I did something about it. एक शादी और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। Come on now, तुम्हें टेंशन लेना बंद करो, बैठो इधर। हाँ प्लीज डोंट अपसेट। देखो तो अगर तुम अपसेट होगी ना, तो कल तुम्हारे फेस पर देखेगा, उसके बाद सुरेश मुझसे कहेगा कि मैंने उसकी होने वाली बीवी का ठीक से ख्याल नहीं रखा। इसलिए स्माइल, चीयर अप।
अच्छी अच्छी बातें सोचो। देखो मैं चाहता हूँ तुम्हारी इस घर से विदाई ना खुशी खुशी हो। और चलो अब अपना मूड ठीक कर लो। अच्छा बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए? प्लीज गाने को सुनना चाहोगी तुम? बताओ, आई सिंग अ सॉन्ग फॉर यू। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा ना, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तुम अपनी शादी की ड्रेस पहन लो। तुम्हारा फेस ही नजर में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, मैं आशिकी स्टाइल देखूंगा। ओ जिसमें है तेरी खुशी उसमें है मेरी जान। तेरी खुशियों के लिए हो जाऊं मैं कुर्बान। हार के भी जीतना है प्यार की पहचान। रहे तो शाद चाहे मैं मिट जावा। तेरी दुनिया जवा हर पल रहे। वैसे हमारी नई जिंदगी हम दोनों को मुबारक। तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक और मुझे मेरी आजादी। ए, क्या कर रही हो तुम? कल तुम्हारी शादी है, हाथ जोड़ो। नॉटी बॉय, इतने सारे हीरे लगे हुए तुम्हारे दुपट्टे में के अटक गया। महंगा होगा। देखो सारा डेकोरेशन अच्छे से होना चाहिए, कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। और ये मंडप जब तैयार हो जाए ना तो मुझे दिखाना, मैं इसकी चेकिंग। गेट टू वर्क। कितना अच्छा डेकोरेशन किया तुम। अभी शुरू भी कहाँ किया? मैं तुम्हारी बात कर रहा था। अगर तुम वाकई मेरे लिए फूल लाना चाहती हो ना, तो लाल गुलाब लेकर आना। जब उस गुलाब के कांटे तुम्हें चुभेंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें अपने पति के साथ देखकर मुझे कितनी चुभन होती। यही चाहता था ना तू? अब खुश हो गया ना? तू प्रज्ञा के जीवन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है सुरेश? तू आखिर चाहता क्या है? पहले तुमने प्रज्ञा के साथ प्रेम का नाटक किया, फिर उसे शादी के लिए हाँ किया और आखिरी समय में उसे शादी के समय धोखा दे रहे। और जब मेरी प्रज्ञा के जीवन में अभी आ गया और वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रही थी तो लेकिन तुझसे उनकी खुशियां देखी नहीं गई।
तूने वहां आकर भी उनकी खुशियों को ग्रहण लगा दिया और तू इतने में भी खुश नहीं रहा। अब तू उससे शादी करना चाहता है? अरे तू कब पीछे छोड़ेगा मेरी बेटी को? आखिर मेरी प्रज्ञा ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उसके पीछे ही पड़ गया? ठीक है आंटी जी, आपने जो कुछ कहा वो सही है। इस वक्त आपका गुस्सा भी जायज है। आप मानो या ना मानो आंटी जी, पर जो भी मैं कर रहा हूं वो प्रज्ञा की भलाई के लिए कर रहा हूं। वो एमएमएस झूठा है, झूठा है वो एमएमएस। ये आप भी जानती, मैं भी जानता हूं आंटी जी, पर लोगों का क्या करेंगे? उनका मुंह कैसे बंद करेंगे? आप जितना मर्जी चीखें चलाएं, एमएमएस झूठा है, एमएमएस झूठा है, एमएमएस झूठा है, पर लोग नहीं मानने वाले, ये आप भी जानती हैं। इसलिए आंटी जी, मैं नहीं चाहता हूं कि जो लोग प्रज्ञा को इज्जत की नजर से देखते हैं वही उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। इससे पहले कोई भी आदमी प्रज्ञा के खिलाफ कुछ भी बोले, मैं उनका मुंह बंद कर देना चाहता हूं। मैं अभी किचन से होकर आ रही हूँ, दाल और चीनी ऐसे ही पड़े हुए हैं, सब्जियां पड़े पड़े सूख रही है। तब मैं अभी ठीक करवा देता। जाकर देखिए आप। मिताली भाभी, क्या कर रही हैं आप? अरे आलिया, मैं किचन का काम देख रही थी। शादी का घर है भाई, खाना वाना कुछ बना ही नहीं है। पता नहीं कुछ का कुछ कर दिया तो देखना तो पड़ेगा ना। मिताली भाभी, कल को वो मुसीबत इस घर से चली जाएगी तो फिर खाना कैसे भी बने क्या फर्क पड़ता है यार? अरे हाँ आलिया, ये तो मैं भूल गई। तुम तो बिल्कुल एकदम सही कह रही हो। खाने में मसाला नहीं भी डलेगा ना तो भी इन लोगों को तीखा ही लगेगा। शादी कब खत्म होगी? वो चश्मिश इस घर से कब जाएगी? पर तुम ऐसे क्यों चल रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? अरे आलिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी हालत देखकर कि खुश होकर ना कुछ ज्यादा ही काम कर लिया इसने। हाँ, काम ही कर रही थी, लेकिन जैसी मेरी नजर उस चश्मिश पे गई मैं गिर गई। तुम में ना, ओ मम्मा, दिखाई नहीं देता है क्या? घर में शादी का काम हो रहा है या मेरा हाथ तोड़ने का प्लान बना रहे हो तुम लोग? सॉरी मैम। जाओ यहाँ से। इतनी पूरी तरह लग गई मुझे। ये क्या हो रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वहाँ मैं गिर गई और यहाँ इनको लग गई। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये किसी की साजिश है। कोई साजिश वाजिश नहीं है, समझी? चाल तो हम चल रहे हैं उस बहन जी के खिलाफ। अरे तुम ही कहती हो ना कि उस चश्मिश को जादू टोना करना आता है। वो जादू टोने से उसने हमारे पीछे भूत लगा दिए। उनको मौका मिलते वो भूत हमसे बदला लेना चाहते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारी साजिशें हम उसके खिलाफ करते हैं। वो ये सब कुछ नहीं कर सकती और अब तो वो चली जाएगी तो उसका सारा काला जादू खत्म हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप हमारे दोस्त हैं या फिर उस बहन जी के। आपको याद है मेरी जगह आपने उस चश्मिश को रैंप वॉक करवाया था और अब आप उसकी साइड ले रहे हो। देखिए, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। क्या सही लग रहा है आपको? कि वो चश्मिश अभी के साथ कहीं भी जा सकती और बाकी सारी लड़कियां सिर्फ पार्टी में जा सकती। बाकी सारी लड़कियों से क्या मतलब था आपका? तनु, तुम इतनी भी डम नहीं। बाकी लड़कियों का क्या मतलब था तुम अच्छी तरह जानती हो। What the hell? आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? अभी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में प्यार क्या होता है और अभी ने मेरी बहुत मदद की है ना। फिर तुम्हारे पास काम क्यों नहीं है? पता है, ये बात मुझे ही नहीं पूरी इंडस्ट्री को पता है कि तुम्हारे पास काम क्यों नहीं है। क्योंकि तुम स्टूडियो में काम और इस घर में ज्यादा नजर आती हो। और आलिया, हाँ, तुम तो बहन हो। मैं सोचता था कि जमाने में सब चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन भाई बहन का रिलेशन नहीं। दुनिया में हर आदमी अभी के लिए बुरा सोच सकता है, लेकिन आलिया नहीं। सच पूछो तो मुझे अभी के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है। अभी जितना अच्छा इंसान है उसके आसपास के लोग उतने ही बुरे हैं। आई डोंट नो कि तुमने अभी को डाइवोर्स लेने के लिए बोला या नहीं बोला, बट आई एम वेरी मच श्योर कि तुमने उसे इस काम को रोकने के लिए भी नहीं कहा। पर रिमेंबर वन थिंग, जैसा तुम अभी के लिए कर रही हो ना, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। बिकॉज यू डिजर्व दैट। What the hell? What's wrong with you? इससे पहले कि मैं आपको यहाँ से जाने को बोलूं, बेहतर यही रहेगा कि आप खुद यहाँ से चले जाएं और वापस दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाएं हमें। तुम्हें क्या लगता है इतना सब देखने के बाद भी मैं यहाँ रुका रहूंगा? सॉरी, मैं अब तब आऊंगा इस घर में जब अभी के साथ उसकी वाइफ होगी। तुम लोग नहीं।
हाँ, तुम लोगों को देख के ऐसा लगता है जैसे 26 जनवरी के परेड में आए हो। सुनाओ क्या सुनाने वाले हो। स्टॉप स्टॉप, बंद बंद, अरे स्टॉप। क्या 70s के फिल्मों के गाने बजा रहे हो? हाँ, अगर मेरी शादी होता ना तुम सबको अरेस्ट करवा देता। अरे लेकिन जिसकी शादी हो रही है वो किसी 70s की हीरोइन से कम नहीं है। तो तुम लोग कोई अच्छा गाना बजाना, लेकिन मेरे इशारे पर। हाँ, अरे केटर केटर का है। लड़की वाले हैं, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि लड़की वालों के लिए म्यूजिक नहीं बजाते। सॉरी आंटी जी, ये लोग खुशी के मारे पागल हो रहे, इतने खुश हो गए कि अपनी एक्साइटमेंट नहीं रोक पा रहे। भारत का है? मैं पता लगाता हूं। हेलो आकाश, अरे भारत कहां तक पहुंची? क्या बाहर है? अंदर आने वाली? ठीक है आंटी जी, भारत आने। मुझे बस इतना जानना है कि प्रज्ञा कहाँ है। आंटी जी, आपने इतनी सारी शादियां करवाई है, आपको पता होना चाहिए ना कि बारात आने से पहले दुल्हन तो अपने कमरे में होती है। मुझे प्रज्ञा से अभी मिलना है। आंटी जी, अब ऊपर नहीं जा सकती। मेरा मतलब है कि आप ऊपर ऐसे नहीं जा सकती। जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, आप ऊपर तो जा रही है, लेकिन ऊपर कोई ड्रामा मत कीजिएगा। जो हो रहा है उसे होने दीजिएगा, क्योंकि उसी में सबकी भलाई। दादी आप क्या तेरे? क्या कर रही? कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। बस अब इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। क्या कर रही? मैंने कहा ना, तू अब इस घर में नहीं रहेगी। एक मिनट माँ, मेरी बात सुनिए ना। कोई जरूरत नहीं है तुझे इस घर में रहने की। मुझे पता है तू ये फैसला खुद नहीं ले सकती, इसलिए मैं लूंगी तेरे बदले ये फैसला। क्या मैं जानती नहीं कि तू सुरेश से शादी क्यों कर रही? क्योंकि तू अभी से प्यार करती है। लेकिन ये कैसा प्यार है? ये प्यार है कि पागलपन? और मैं तुझे पागलपन नहीं करने दूंगी। मैंने पैदा किया है तुझे, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे सारे फैसले लेने का हक है मुझे। समझदार, इसीलिए कभी मैंने तेरे फैसलों पर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि सारे फैसले समझदारी से करती थी। लेकिन ये फैसला नहीं प्रज्ञा, मैंने सोच लिया। लेकिन माँ, बस एक बार ध्यान से, शांति से आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, हम अभी इस घर को छोड़कर जाएंगे और तू मेरे साथ चलेगी। चल, तू इस घर में 1 मिनट ही रुकेगी, पीछे चल। अरे कहाँ जा रही हो आप? कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए कि विदाई जो है ना वो शादी के बाद होती है। आंटी, आपकी जरूरत यहाँ पर नहीं, नीचे कन्यादान के वक्त होगी। आप चलिए मेरे साथ। तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कुछ समय पहले तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या था। मैं प्रज्ञा को लेकर जा रही हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं बनता माँ और बेटी के बीच में आने का। चल प्रज्ञा। जी, आपको पति और पत्नी के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। क्या बोला तुमने? अरे पति क्या होता है पता भी है तुम्हें? पूरी दुनिया में तुमने कोई पति देखा है जो अपनी पत्नी की शादी किसी और आदमी से कराती? तुम तो पति हो ही नहीं, तुम दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है। फिर किस हक से तुम मेरी बेटी को यहाँ पर रोक रहे हो? आंटी जी, हक नहीं है, लेकिन जरूरत है। हाँ, आपकी बेटी की जरूरत। तुमने बताया नहीं कि मैं तुम्हारी शादी क्यों कर पाना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।